नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की अनसुनी और रोचक बातें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की, जिनका नाम सुनते ही 70 और 80 के दशक के सिनेमाई दर्शक आंखों के आगे डर और खौफ खास तौर पर लेकर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, नेता और थिएटर आर्टिस्ट की। नाम है राज बब्बर। तो राज बब्बर साहब के जो शुरुआत है वो हुई थी थिएटर से। और थिएटर से पहले अगर मैं बताऊं कि उनका जन्म सन 1952, तारीख थी 23 जून और जगह थी टुंडला। तो राज बब्बर साहब का जो वास्ता है वो उत्तर प्रदेश से है, और ये टुंडला आगरा से महज 18 किलोमीटर दूर है। इसीलिए आपने देखा होगा राज बब्बर की एक्टिंग में कई बार जब वो बड़ा बिंदास बोलते हैं तो आगरा की झलक आती है। तो उनकी फिल्मी जो दुनिया का जो सफर था वो सन 1977 में, जब उन्होंने पहली बार फिल्म किस्सा कुर्सी का में काम किया, वहां से वो जाना जाता है। यह फिल्म सेंसरशिप और इमरजेंसी के कारण बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, विवादों में रही। लेकिन यहीं से उनकी अभिनय यात्रा ने गति पकड़ी। राज बब्बर ने फिल्मों में आने से पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी से थिएटर की पढ़ाई की थी। एनएसडी से निकलने के बाद उन्होंने थिएटर के प्रति अपने प्रेम को जारी रखा। उनका मानना है कि थिएटर ने उन्हें भावनाओं को समझने और अपने किरदारों में ढलने में मदद की। और ये बात आप भली भांति देख सकते हैं, उनकी कई फिल्में जो आई सभी में उन्होंने अपनी एक्टिंग में जो वेरिएशन दिया वो देखते ही बनता है। जब वो हीरो रहे तो हीरो रहे। और उसी साल आई, उसके आगे पीछे थोड़ा, जब कोई फिल्म अलग तरह की थी तो उसमें उन्होंने खलनायकी भी बहुत शानदार दर्जे में निभाई। यदि मैं बात करूं निकाह की, और उसके थोड़ा सा बाद में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अगर तुम ना होते। दोनों ही फिल्मों में उनका जो किरदार था वो जमीन आसमान के जैसा था। निकाह में जहां वो बेहद शालीन नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म अगर तुम ना होते में जो उनका कैरेक्टर था वो बिल्कुल अपनी इस अदायगी से विपरीत बात कहता है। हालांकि राज बब्बर ने कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जैसा कि मैंने आपको कहा, परंतु उनकी खास पहचान खलनायक के रूप में ही बनी। फिल्म इंसाफ का तराजू को कौन भूल सकता है। उसमें उनके द्वारा निभाया गया जो किरदार था वो इतना ज़्यादा दमदार था, इतना ज़्यादा दमदार था कि उस वक्त लोगों ने उन पर गुस्सा भी किया, और लोगों को राज बब्बर के उस किरदार से इतनी ज़्यादा नफरत और डर दोनों ही देखा गया। और उन दिनों जब राज बब्बर लोगों से मिलते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो लोग उनसे घबरा करके भागते थे, खास तौर पर लड़कियां और महिलाएं। तो ये एक्टिंग थी उनकी, और यही उनके लिए एक पुरस्कार था, क्योंकि इंसान जिस किरदार में जाए उसमें बस वो उसी का ही होके रह जाते थे। हम राज बब्बर साहब को भूल जाते हैं, हम सिर्फ उस किरदार को याद रखते हैं जो कि राज बब्बर ने अपनी सभी फिल्मों में निभाया। व्यक्तिगत जीवन और प्रेम कहानियां अगर हम उनकी बात करते हैं तो राज बब्बर के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ अनोखी बातें हुई। उनकी पहली शादी नादिरा बब्बर से हुई, जो खुद भी एक जानी मानी थिएटर कलाकार रही हैं। बाद में उनका रिश्ता अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ में भी जुड़ा, और इन दोनों की प्रेम कहानी और फिर स्मिता का असामयिक निधन राज बब्बर के जीवन को एक बेहद अजीब से मोड़ पर लेकर के आ गया। इस तरह से उनकी जो असल जिंदगी में भी भावुकता बहुत ज़्यादा रही। राज बब्बर की दुनिया में राजनीति की जो सक्रियता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो राज बब्बर
सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं रहे, बल्कि वो नेता भी रहे हैं। और नेता भी छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़े कद के नेता। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति को बहुत एक सही दर्जे की जगह दी। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए और राजनीति में उन्होंने अपनी बहुत एक अच्छी छवि बनाई। उनकी राजनीति में सक्रियता के कारण उन्हें फिल्मी दुनिया में भी एक राजनीतिक छवि मिली। राज बब्बर की फिल्मों में अगर आप एक चीज देखें कि रोमांटिक हीरो और वो खलनायक ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी वो कई कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उन्हें बखूबी निभाया। चाहे निकाह जैसी फिल्म में रोमांटिक इंसान की बात अगर मैं करूं, चाहे फिर अगर आज की आवाज में सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले किरदार की। और उसी प्रकार एक फिल्म आई थी अंधा युद्ध, अगर मैं उस जैसी फिल्मों की बात करूं जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है, तो आपको पता चलेगा कि राज बब्बर साहब कभी भी फिल्म में रोल की परवाह नहीं करते थे। वो कुछ भी करते थे और हर काम उन पर सूट करता था। और उस समय हम ये भूल जाते थे कि ये जो व्यक्ति है ये राज बब्बर है। हमें यही लगता था कि ये किरदार ही सब कुछ है और ये किरदार ही काम करता है, इसमें कोई राज बब्बर नहीं है। लेकिन जब वो फिल्म खत्म होती थी तब हमें मालूम चलता था कि राज बब्बर अलग है और ये किरदार अलग है। अगर हम उनके बच्चों की बात करते हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव, सक्रियता की बात करते हैं, तो इस प्रकार है कि राज बब्बर साहब के 3 बच्चे हैं, आर्य बब्बर, जूही बब्बर और प्रतीक बब्बर। जहां तक आर्य और प्रतीक की फिल्मों में सक्रियता की बात है, तो वो पूरी तरह से फिल्मों में सक्रिय ही हैं। लेकिन अगर जूही की बात करें तो वो थिएटर और टेलीविजन का हिस्सा रही हैं। राज बब्बर ने हमेशा अपने बच्चों को अपने खुद के बलबूते पर फिल्मी दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा दी है। यही कारण है कि आपने कभी भी उनके बच्चों को उनके साथ नहीं देखा होगा। कपिल के शो में वो एक बार आए थे। अगर हम इस तरह के शो की बात छोड़ दें तो राज बब्बर आपको फिल्मी दुनिया में अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, अकेले नजर आते हैं। थिएटर के प्रति उनका प्यार ये देखते ही बनता है। बॉलीवुड में होने के बावजूद भी राज बब्बर का झुकाव थिएटर की ओर हमेशा रहा। उनके अनुसार थिएटर ही उनकी असली पहचान है और ये उनकी एक्टिंग की नींव भी है। कई मौकों पर वे थिएटर में लौटने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। यदि हम पुरस्कारों की बात करें तो राज बब्बर को फिल्म फेयर में नामांकित किया जा चुका है और ऐसा कई बार हुआ है। और अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि राज बब्बर का मानना है कि वो एक अच्छे अभिनेता बनने के लिए एक अच्छा इंसान का असली जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो इस बात को हमेशा कहते हैं। इसी वजह से वे कहते हैं कि हर किरदार में ढलने के लिए जीवन के अनुभव को उससे जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज बब्बर का समाज के प्रति योगदान फिल्मों और राजनीति के अलावा है। राज बब्बर का योगदान समाज के प्रति बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा है। अपने राजनीति करियर के दौरान उन्होंने कई सामाजिक कार्यों का नेतृत्व किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी की मदद के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए और गरीबों की मदद के लिए उन्होंने कई प्रयास किए और वो प्रयास सफल भी हुए। राज बब्बर हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे और यही कारण है कि उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह मिली। फिल्म इंडस्ट्री में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर राज बब्बर ने अपनी एक छवि बनाई। उनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं में होती है जिन्हें लोग बेहद सम्मान देते हैं। उनके सह कलाकार और नए जो आर्टिस्ट हैं, नए कलाकार हैं, वो भी मानते हैं कि राज बब्बर के साथ काम करना एक सीखने का अवसर होता है।
अपनी विनम्रता और सादगी के कारण वे इंडस्ट्री के सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनकहे पहलू हमारे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और राजनेता राज बब्बर साहब के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको भी पसंद आई होंगी और आपने उनके बारे में भी कुछ नया जाना होगा। अगर आप इस तरह की दिलचस्प जानकारियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि हम अगली बार किस प्रकार का एपिसोड बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।